और ये कह रहे हैं कि हम भारत को तेल नहीं देंगे, जो इस्लामिक देश है। तो पता है सबको, ईरान, इराक, यूएई, इन पे कच्चा तेल है, तेल के कुएं वहाँ से आते हैं, आप सभी को सबको पता है। तो हम इनको नाच देते हैं, इनके तेल से हम गाड़ी चलाते हैं, और हमारे तेल से जो खुद चल रहे हैं। नाज ही नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे? तेल पिएंगे क्या, या सोने के बिस्कुट खाएंगे? जिंदा रहने के लिए तो नाज जरूरी है, वो नाज हम दे रहे हैं। अगर हमने नाज रोक दिया तो, अगर हमने नाज रोक दिया साल 2 साल के लिए, तो घुटनों पे तो क्या कवर में चले जाएंगे, कवर में चले जाएंगे पक्का। खैर छोड़ो, खैर छोड़ो इन बातों को। कुछ देश तो ऐसे हैं टुच्च मुच्च सड़े गरे, जो किसी भी मर्जी की दवाई ना है, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और है एक आध दो का 10-5 देश तो ऐसे हैं। अभी हाल ही में कल IPL इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स बिचे हैं, कितने के? 44,000 करोड़ रुपए के, 44,000 करोड़ रुपए के मीडिया राइट्स बिचे हैं। इनमें से 57 देशों में से 5-7 देश तो ऐसे होंगे जिनका साल का बजट भी 44,000 करोड़ रुपये नहीं होगा। लेकिन हम भारत को झुकाएंगे साहब, हम भारत का बहिष्कार कर रहे हैं। पहले पेट तो पाल लो, बहिष्कार तो बात की बात है। और रही बात इनके तेल की, तो उसका तो एक ही बात है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1968 के अकाल में कहा था कि एक दिन में एक टाइम भोजन खाएं और एक टाइम व्रत रहें, जिससे पूरे देश की अकाल की समस्या का निदान हो सकता है। तो हुआ भी था, लोगों ने इस बात का अमल भी किया था। तो आज उसी में एक सीधा सा उदाहरण है, ये ऐड कर दीजिए कि आप जो हफ्ते में एक दिन गाड़ी ना चलाएं, एक दिन गाड़ी जो है पैदल चलें, साइकिल से जाएं, ज़्यादा हो सरकारी बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, पर एक दिन हफ्ते में कम से कम गाड़ी ना चलाएं। अगर एक हफ्ते में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल बचा रहे हैं, महीने में 4 लीटर पेट्रोल बचा रहे हैं, 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश है ये। अगर ये सभी लोग 4 लीटर प्रति हफ्ते बचाएंगे ना, तो 540 करोड़ लीटर हर महीने बचेगा। और 540 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल जब सरकार का कम सप्लाई होगा तो सरकार कम लेगी वहाँ से, और जब वहाँ से कम लेगी तो 540 करोड़ लीटर तेल अगर सरकार 40 के दाम भी ले रही होगी, कच्चा तेल 40 के दाम भी ले रही होगी, तो इनको 1,20,000 करोड़ रुपये का घाटा जाएगा। इन सभी 57 इस्लामिक देशों में घोंटुओं का आ जाएंगे, दबाने की तो क्या सोच रहे हैं, दब जाएंगे, भोजन के लाले पड़ जाएंगे। हम तो तेल रूस है लेने के लिए, और भी कई देश हैं, अमेरिका है, और ना भी लोग कहीं से, तो क्या परेशानी है? बगैर तेल के मर तो नहीं जाएंगे, तो खाने के लिए तो भोजन चाहिए जो हम पे है। और भारतीय लोग तो समस्याओं से निदान पाने की जो इनमें कला है वो किसी में नहीं है, हर परिस्थिति में तुरंत डल जाते हैं। ये भारतीयों की पहचान है, हर परिस्थिति में डल जाते हैं। और एक और बात, इतनी हाय हो रही है देश में, पूरे में, बाहर के प्रदेशों में भी हो रही है, किंतु जो पूरे देश का, हिंदुस्तान देश का जो पूरा विपक्ष है वो सांप सुन गया है उसे, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो मन ही मन में बड़े खुश हो रहे हैं, बजाओ, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि सरकार की कैसे ही तो तौहीन हो। इसमें तौहीन कुछ नहीं है, इसमें तौहीन कुछ नहीं है। अरे अटल जी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, हार जीत चलती है,
पर देश रहना चाहिए। पर इन लोगों को इससे मतलब थोड़ी है। इन्हें तो ये मतलब है कि हमें ना था, हमें कोई मतलब ना, अपने आप देखो, अपना अपना देखो। ऐसे नहीं चलता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप बैठे रहो, 10-20-50 साल बैठे रहो। जो आदमी मुसीबत में खड़ा नहीं हो सकता है वो तो मरे तो बुरा है, वो मरे तो भी बुरा है, ये बात सत्य है। जय जवान, जय किसान, जय स्वाभिमान। स्वाभिमान की बात है ये। एक हफ्ते में एक दिन गाड़ी ना चलाएं, कम से कम 1 लीटर पेट्रोल बचाएं। इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल जाएगा आपको, मात्र 1 या 2 महीने में। आपको पता चल जाएगा कि जितना बड़ा देश है उतनी ही ज़्यादा ताकत है। उनको तो पता है तो वो विरोध कर रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।